लोग अभी देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसको प्रैक्टिकली आपको एंटरप्रेन्योरशिप में 12th क्लास की ये जो लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक्चुअल में फोकस है हमारा किसके लिए, कौन से क्लास के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप 12th क्लास के लिए फोकस्ड है ये। एक्चुअल में ये बीकॉम पार्ट 3 में या सीए इंटरमीडिएट में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अलग लेक्चर में हम लोग देखते हैं। आपके हिसाब से मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आपको देखिए 12th के स्टूडेंट को मैं सलाह दूंगा इसमें बहुत ज्यादा डीप जाने की कोशिश करना ही नहीं, ये मेरी एक सलाह है, क्योंकि डीप जाकर तुम अभी सक्सेस हो भी नहीं पाओगे। देखो कुछ स्टेटमेंट बनाया जाता है जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के फ्लो को दिखाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड के फ्लो को दिखाता है। मैं क्या कह रहा हूं? कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके फ्लो को दिखाता है? कैश का आना और जाना दिखाता है। जो 12th का मटेरियल आपका है उसको पढ़ने के बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट और आसानी से आपको समझ में आएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का फ्लो दिखाते हैं और फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड का फ्लो दिखाता है। और फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल समझिए, ठीक है ना। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में फंड के फ्लो को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं ना उसे क्या बोलते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर से समझिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंड के फ्लो को जानने के लिए, किसके फ्लो को? फंड के फ्लो को, मतलब फंड का आना और फंड के जाने को दिखाने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहां पे फंड का मतलब क्या है? यहां पर फंड का मतलब है वर्किंग कैपिटल। क्या है मतलब बताओ? तो यहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को पता करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो अगर बहुत इजीएस्ट एग्जांपल इसका डिफिनेशन देना हो तो आपके दिमाग में फिर से एक बार बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको बिना गलतफहमी में डाले हुए मैं समझा दूं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको अभी समझ में, उसके बारीकियां आपको समझने में नहीं आएगा। इसको समझने की कोशिश करना भी आपके लिए व्यर्थ होगा। तो यहां के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको सीधे से डिफाइन करना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो फंड के फ्लो को दर्शाता है, मतलब फंड का आना और फंड का जाना दिखाता है, इसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। आइए एक डिफिनेशन इसका देखते हैं। The fund flow statement is a statement which shows the movement of funds, movement of funds, फंड का आना और फंड का जाना, and is a report of the financial operations of the business undertaking। ये financial operations को दिखाता है। It's it shows, यहाँ पे होना चाहिए shows the various means by which funds were obtained during a particular period and the ways in which these funds were employed. In other words, it is a statement of the sources and application of funds, where got and where gone statement। मतलब ये क्या है ना कि हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास इस फंड फ्लो स्टेटमेंट, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कहां कहां से कैश आया और कहां कहां कैश गया, समझ रहे हो। उसी तरह से फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखते हैं कि कहां कहां से हमारे पास फंड आया और कहां कहां फंड गया। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हो सकता है, जैसे कि आप फंड कहां कहां से जनरेट करिए, आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने कहां कहां से फंड जनरेट किया और कहां कहां आपने इसको यूज किया, ये दिखाने वाला स्टेटमेंट क्या कहलाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो इसके नाम से क्लियर, इसके नाम को पकड़ो और डिफाइन कर दो। मैं आपको कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूंगा कि 12th के स्टूडेंट हो एकदम समझ में आ ही गया होगा, नेवर। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मेरा एक्सपीरियंस है, 15 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस कहता है कि अच्छों को पार्ट 3 में फंड फ्लो स्टेटमेंट ढंग से समझ में नहीं आ पाता है। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके धीरे धीरे मूव करता हुआ बच्चों को बहुत स्टेप के साथ समझाया जाता है। तो यहां पर 12th के बच्चों को फंड फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ जाए, नॉट पॉसिबल। लेकिन कहोगे तो फिर पढ़ाई क्यों रहे? मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसको तुम फेस कर सको, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करो। मैं घरेलू अंदाज में आपको समझा रहा हूं मैं।
फंड, एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो मूवमेंट, यहां से देख रहे हो, स्टेटमेंट शोज द मूवमेंट ऑफ, जैसे कैश फ्लो के लिए क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ कैश, यहां पे क्या लिखा हुआ है, मूवमेंट्स ऑफ फंड्स। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कैश के मूवमेंट को दिखाता है, मतलब कैश का आना और कैश का जाना दिखाता है, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम, हमारे पास कैश कहां कहां से आया और कैश कहां कहां गया, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम यह दिखाते हैं, हम उसमें कैश से रिलेटेड सारा डिटेल दिखाते हैं कि हमारे पास कहां कहां से कैश आया और कहां कहां कैश गया। जब हम इस स्टेटमेंट में, जिस स्टेटमेंट में कैश का आना और जाना दिखाते हैं, उसको अलग अलग एक्टिविटीज में बांटकर, तो उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। हालांकि एग्जाम में फंड फ्लो स्टेटमेंट पूछे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मत लिखने लग जाना, ये मैं तुम्हें समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि 12th में तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। और ये वाला लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, कैश, ये यहां पर जो फंड फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, या ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अभी 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। वो पार्ट 3 या सी इंटरमीडिएट के एग्जाम के हिसाब से जो फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया जाता है उसका मोड अलग है, उसका भी लेक्चर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पर आपको समझना है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो फंड का आना और फंड का जाना दिखाता है, यानी फंड के मूवमेंट को दिखाता है, इसे हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। फंड, मतलब अल्टरनेटिवली इसको दूसरे अंदाज से कहें तो हम ऐसा स्टेटमेंट जहां पर हम ये दिखाते हैं कि हमने कहां कहां से फंड जनरेट किया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और हमने इसका कहां कहां यूटिलाइज किया, इसी को हम फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आप सक्सेस हैं अपने फील्ड में। अब एक क्वेश्चन और जो एग्जाम में बहुत रिपीट किया जाता है अक्सर बार, कि इंपोर्टेंट पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? जो मैंने डेफिनेशन में अभी बताया ना, वही पर्पस होता है, टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ फंड्स इन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश और नेट वर्किंग कैपिटल, टोटल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड सो ऑन। देखो मैं सीधा एग्जांपल बताता हूं, क्या है भाई इंपोर्टेंट पर्पस, क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का? तो हम ये जानना चाहते हैं कि फंड का फ्लो क्या है हमारे यहाँ, कहां कहां से फंड आया और कहां कहां फंड गया। और फंड का अगर मतलब समझना है तो इसको वर्किंग कैपिटल भी समझ सकते हो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। तो देखो बहुत आसान वे में, अगर तुम्हें पूछा गया व्हाट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो जवाब दे सकते हो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम फंड का मूवमेंट दिखाते हैं, यानी फंड का आना और फंड का जाना दिखाते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कि दैट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट which shows movement of fund, that is inflow and outflow of fund, that is called fund flow statement। क्लियर? तो इससे क्या काम करते हो भाई, क्यों बनाते हो? तो हम फंड का मूवमेंट चेक करना चाहते हैं, फ्लो चेक करना चाहते हैं, एक। दूसरा, टू एप्रिशिएट द रोल ऑफ वर्किंग कैपिटल, हम वर्किंग कैपिटल के रोल को समझना चाहते हैं अपने इसमें ऑर्गेनाइजेशन में। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है बताइए? वर्किंग कैपिटल का डिफिनेशन क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। पहले समझ लीजिए, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। चलिए चेक दिखाता हूं मैं आपको कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, आपके करेंट एसेट्स है 10 लाख का और करेंट लायबिलिटी है मान लो 4 लाख का, तो इसका मतलब आपका वर्किंग कैपिटल कितना है? वर्किंग कैपिटल मतलब कि वह कैपिटल जिसको वर्किंग है, मतलब कि देखो एक होता है फिक्स्ड कैपिटल जिसको लंबे टाइम के लिए आप लगा देते हो, जैसे मशीन खरीद लिया आप, प्लांट खरीद लिए, बिल्डिंग में लगा दिए, वो फिक्स्ड कैपिटल का एग्जांपल है। लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल आप डे टू डे के बिजनेस को रन करने के लिए यूज करते हो ना, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का रोल क्या है आपके बिजनेस में? जो आपका वर्किंग कैपिटल जो आपने रखा हुआ है, मतलब आपका जो करेंट एसेट्स है उसमें से करेंट लायबिलिटी घटा दो, उसके बाद जो कैपिटल आपने इन्वॉल्व किया हुआ है बिजनेस के अंदर, दैट कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो आपके बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है, इसको जानने के लिए भी क्या बनाते हैं आप?
फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, कंफर्म हुआ? चलिए इसके अलावा अगर हम आगे का डिस्कशन करें तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका to appreciate the role of working capital, उसका understand and interpret the changes that have taken place in working capital and analysis the causes thereof। मतलब सिंपल से एक ही बात को रिपीट किया जा रहा है, इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं यानी ये समझते हैं हम कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज आया है। पहले क्या कहा, हम फंड का फ्लो जानते हैं, उसके बाद दूसरा क्या जानते हैं, दूसरा क्या समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा वर्किंग कैपिटल का क्या रोल है, तीसरा हम फंड फ्लो स्टेटमेंट से ये जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस आए हैं। समझ में आ रही बात, कंसेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद टू ascertain द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ द वर्किंग कैपिटल। आपको नहीं लग रहा है कि ये सारी बातें घुमा फिरा कर एक ही की जा रही है, बस बातों को घुमा देना है। पहला मैं अब आपको इजी मोड में बताता हूं, पहला काम क्या फायदा है भाई फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, आप फंड का फ्लो जानना चाहते हैं। अब लो, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि फंड का फ्लो जानना चाहते हैं। अब कपड़ा क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि कपड़ा पहनना चाहते हैं, राइट? पेन क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि लिखना चाहते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि फंड के फ्लो को जानना चाहते हैं। और फंड मतलब दिमाग में क्या बैठाना है आपको, फंड का मतलब क्या बिठाना है आपके दिमाग में, कैपिटल। फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, कौन सा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का रोल जानना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस को जानना चाहते हैं। उसके बाद द सर्टेन द सोर्स एंड यूज ऑफ द वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का सोर्स और यूज जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गई बात, एनी प्रॉब्लम? तो मेरे ख्याल से आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और टॉपिक छोटा सा है, टू पॉइंट आउट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न particularly of its financing policies। अब देखो यहां पर कह रहा है कि हम अपने बिजनेस का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना चाहते हैं। देखो हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर भी फर्म का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना चाहते हैं, रेशियो एनालिसिस करके भी फर्म का स्ट्रेंथ और वीकनेस जानना चाहते हैं। जितने भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हो ना, उन सभी के साथ करके आप क्या जानना चाहते हो, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जानने की कोशिश करते हो। एक और टॉपिक है छोटा सा, और ये बहुत आराम से समझ में आ जाएगा आपको, और पता है क्या है, डिफरेंस बिटवीन द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। मैं बताता हूं, बैलेंस शीट तो तुम लोग पहले से जानते हो, तो बैलेंस शीट जानते हो कि नहीं, बैलेंस शीट क्या होता है ये समझ में आती है बात। 100% बैलेंस शीट को आप जानते हैं, इसमें कोई शक आपको होने ही नहीं चाहिए। बैलेंस शीट कब बनाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे बनाते हैं, के लिए बनाते हैं, साल के अंत में बनाते हैं। अब आइए एक एक करके इसका डिफरेंस समझिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट इज शोर द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बिटवीन टू बैलेंस शीट्स। देखो दो बैलेंस शीट को लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, मेनली हम दो बैलेंस शीट को लेते हैं, पिछला बैलेंस शीट और इस वाले बैलेंस शीट, मतलब करेंट ईयर का बैलेंस शीट और पिछला वाला बैलेंस शीट, उसको लेकर आते हैं और उसमें देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल में कितना चेंज हुआ है। इसलिए क्या बनाते हैं हम, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लेकिन गौर कीजिए, इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर डेट। ये बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किसी एक डेट के लिए बताता है, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम, 2 साल के बैलेंस शीट को लेकर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को दिखाते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए दूसरा, नेचर, इट डिस्क्लोजेस द सोर्स एंड यूजेस ऑफ द फंड्स। ये यूज और देखो सोर्स क्या रहा फंड का और यूज किया हुआ फंड का, ये दिखाता है कौन सा, फंड फ्लो स्टेटमेंट। व्हाइल इट डिस्क्लोजेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, ये क्या दिखाता है, बैलेंस शीट। तुम्हें नहीं मालूम है बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटी दिखाता है, और फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या दिखाता है, सोर्सेड एंड यूजेस ऑफ फंड, मतलब कि कहां कहां से फंड आया और कहां कहां फंड गया। कॉमन सेंस की बात है, अरे समझो, आपको मैं कहूं कि बुक और कॉपी में अंतर बताओ तो बता दोगे? बुक में ऑलरेडी चीजें लिखी रहती है और कॉपी में हम चीजें लिखते हैं, यही अंतर है और क्या है? तो एकदम क्लियर है यार, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी दिखाया जाता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड का सोर्स और यूज दिखाया जाता है। बैलेंस शीट एक डेट पर किसी
ऑर्गेनाइजेशन का एसेट्स या लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल, यानी कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम 2 साल के बैलेंस शीट को लेते हैं और उस अवधि में होने वाले वर्किंग कैपिटल के चेंज को दिखाते हैं। आइटम्स इसमें क्या है? ऑल द कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स विच रिजल्ट इन अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल आर कंसिडर्ड इन प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट। Only the assets and liabilities and capital are considered in preparing the balance sheet. ध्यान देखो, सॉरी, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ना रेवेन्यू और कैपिटल आइटम दोनों को लेते हैं। जिस भी आइटम की वजह से हमारे वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आएगा, यानी फंड में चेंज आएगा, उन सारी चीजों को फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी दिखाते हैं। और बस लास्ट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, वो क्या है? इट्स पब्लिकेशन इज नॉट कंपलसरी। देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना, इसका पब्लिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट क्या है? कंपलसरीली बनाया जाता है इसको। अगला है, इट इज ऑप्शनल टू प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज कंपलसरी इन स्पेसिफाइड फर्म्स। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, जरूरी होता है, वहां जरूरी नहीं है कि वो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाए। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना एक तरह से कह सकते हो ये ऑप्शनल है, लेकिन बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी है। मुझे लगता है 100% बच्चों को आज की क्लास 20 समझ में आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।